फिर तो मुझे लगता है कि सुखिया को हमारे साथ पुलिस के होने का पता चल गया, इसीलिए वो फरार हो गया। तो फिर अब क्या करना है? पता नहीं पुरुषोत्तम, लेकिन अगर सुखिया ने मेरी माँ को कोई तकलीफ पहुंचाई ना, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर सकूंगा। मोहन, अपना प्लान फेल हो गया। अब इंतजार करना बेकार है। तो अब हम क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? सिर्फ इंतजार। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ सुखिया के कब्जे में है। हाँ, उसी को बचाने के लिए हम सब यहाँ मौजूद हैं। तुम घर जाओ, हो सकता है सुखिया का मैसेज ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका हो। और अगर सुखिया ने कोई मैसेज ना भेजा हो तो? वो मैसेज जरूर भेजेगा। 25 लाख वसूल करने के अलावा उसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है? वो तुम्हें जरूर कांटेक्ट करेगा। तुम घर जाओ एंड जस्ट कीप इन टच, ओके? अरे तुम कब आए? अभी। धनराज, मैंने सोच लिया है कि तुम्हारे पिताजी से मैं खुद ही बात कर लूंगी। राधा, तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग है या सिर्फ गोबर भरा हुआ है? हाँ? मैंने तुम्हें कितना समझा लिया, कितनी धमकियां दे ली, फिर भी तुम जिद पकड़े बैठी हो। अब भी मेरे पिताजी को इस जुर्म में फंसाने की कोशिश कर रही हो। फंसता तो वही है ना जिसने जुर्म किया हो धनराज। और मैं तुमसे कह चुका हूँ कि इस किडनैपिंग में पिताजी का कोई हाथ नहीं है। तुम तो मुझसे ये भी कह चुके हो कि मैं अब भी मोहन से प्यार करती हूँ, उसके घर की अब भी परवाह है मुझे। और जिस विश्वास के साथ तुमने मुझे ये कहा, तब तो मुझे वही करना चाहिए। इस घर के बारे में क्यों सोचूं? उनके घर की सोचती रहूं। लेकिन मैं ऐसा कुछ करूंगी नहीं धनराज, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे पति हो। अब तुम्हारे घर की छोड़ के मैं किसी और के घर के बारे में क्यों सोचूंगी? हाँ? देखो धनराज, अभी तो सिर्फ हम ही लोगों को पता है कि पिताजी ने ही सीता माँ का किडनैप करवाया है। कल को अगर लोगों को पता चल जाएगा तो कितनी बदनामी होगी उनकी। और भगवान ना करे अगर पुलिस को मालूम चल जाए तो सोचो क्या क्या इज्जत रह जाएगी उनकी। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है धनराज। तुम उनसे कहो कि सुखिया को कहकर सीता माँ को छुड़वा दे। उनको समझाओ धनराज कि वो बदनामी से बच सकते हैं, सजा से बच सकते हैं। राधा, तुम मुझे कोई ठोस सबूत ला कर दो तो मैं पिताजी से बात करने को तैयार हूँ, वरना। धनराज, मैं कहाँ से सबूत लाऊंगी? ये बात तुम अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं। ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं सबूत ढूंढूंगी।
पैसे दिए ना? पैसे तो मुझे नहीं मिले और मैं समझता हूँ कि इसमें मोहन का कसूर नहीं है। तो? उसने तो वो सब किया जो उससे कहा गया था। उसने बैंक से पैसे भी निकाल लिए, लेकिन लगता है कि पृथ्वी की नीयत डोल गई। पृथ्वी ने मुझसे वादा किया था कि वहां कोई पुलिस वाला नहीं होगा, लेकिन पूरी की पूरी पुलिस वहीं पीछे पड़ी थी। क्या कहा तुमने? हाँ? किसकी नीयत? पृथ्वी की? पृथ्वी मेरा भाई? देख, मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब जब तुझे पता चल ही गया तो सुन। तेरे भाई पृथ्वी ने मुझसे कहा था कि तेरा किडनैप कर लूं। गौरी, बहुत प्यास लगी, जरा पानी ले आओ। पुरुषोत्तम, गौरी को कुछ मत बताना कि क्या हुआ था। गौरी, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करना। हमारी सुखिया से मुलाकात हो गई है, माँ बस एक दिन में घर वापस आ जाएगी। क्या हुआ गौरी? भैया तुम हमसे झूठ मत बोलो, हम सब जानते हैं। तो क्या क्या जानती है तू? इसमें क्या है? पुलिस को बताकर तुमने बहुत बड़ी बेवकूफी की है, अपनी माँ की जिंदगी खतरे में डाल दी है। मैं तुम्हें सिर्फ एक मौका और दूंगा, मेरे दूसरे खत का इंतजार करो। अगर इस बार पुलिस के पास गए तो अपनी माँ को जिंदा नहीं पाओ। तुम्हें चिट्ठी किसने दी गौरी? एक भिखारन आई थी, उसके जाने के बाद नजर पड़ी तो दरवाजे पे ये चिट्ठी थी। पुरुषोत्तम, तुम यहीं गौरी के पास रुको, मैं ये चिट्ठी इंस्पेक्टर को दिखा कर आता हूं। लल्लन, हाँ रोटी दे दे से। अभी लाया। ले खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए। खा ले। रोटी खा ले, बैठ। अपने आप ने दुख मत दे। जितना दुख आज मुझे हुआ है ना सुखिया, उससे बड़ा दुख किसी भी बहन को नहीं हो सकता। पृथ्वी ने ऐसा क्यों किया? आखिर उसकी रगों में भी वही खून है जो मेरी रगों में है। उसे जरा भी ख्याल नहीं आया, जरा भी लाज नहीं आई कि जिससे वो रक्षाबंधन के दिन राखी बनवाता है, उसकी रक्षा करने के बजाय उसे मौत के मुंह में डाल दिया। भैया, पृथ्वी अगर तुम्हें मिले तो उसे कहना ये खेल बंद कर दे। उसे 25 लाख चाहिए ना, मैं अपने हाथों से उसे पैसे दूंगी। मुझे नहीं चाहिए पैसे।
लेकिन तू भूल कर रही है बहन। वो पैसे तेरे लिए नहीं, तेरे बच्चों के लिए ट्रस्ट से मिले। हाँ, लेकिन मुझे अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है। वो अपनी माँ की जिंदगी के खातिर उन पैसों की तरफ देखेंगे भी नहीं, बल्कि मेरे एक इशारों पर वो सारा पैसा पृथ्वी के कदमों में रख देंगे। लेकिन तू ऐसा क्यों कर रही है? एक मुजरिम के लिए इतनी हमदर्दी? सुखिया, सुखिया मेरा भाई मुजरिम नहीं है। वो मुजरिम नहीं है। आज तक उसका नाम पुलिस के खाते में दर्ज नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन अब अगर मुझे कुछ हुआ या मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो वो जरूर मुजरिम बन जाएगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई को लोग एक मुजरिम के हैसियत से जाने। बड़ा खुशनसीब है वो भाई, जिसे तेरे जैसी बहन मिली। काश मुझे भी तेरे जैसी एक बहन मिल जाती तो शायद मैं भी मुजरिम बनने से बच जाता। लेकिन अफसोस, हमारी तो कोई बहन ही नहीं है। अरे सुखिया, तुम भी तो मुझे बहन कहते हो। मैं जैसी पृथ्वी की बहन हूँ, वैसी ही तुम्हारी भी बहन हूँ। अगर तू मेरी बहन है तो मेरे हाथ से रोटी खाएगी, खाएगी ना? नहीं। बताइए ना, अब क्या होगा? मुझे मालूम होता तो पागल की तरह यहाँ चक्कर थोड़ी ना लगाता मैं। वो सुखिया भी बिना पैसे लिए चला गया। डीसीपी आप पर दबाव डाल रहा है। आपने जरूर कुछ ना कुछ सोचा होगा, बोलिए ना। ऊंची आवाज में बात मत कर, अगर किसी ने सुन लिया ना तो। कोई नहीं है यहाँ पे सुनने वाला। आपकी बीवी और मेरी बेटी दोनों कब के सो चुके हैं और धनराज राधा खर्राटे मार रहे हैं। प्लीज मुझे ये मत कहिए कि दीवारों के भी कान होते हैं। बाबा, दीवारों के ही कान होते हैं और यही दीवारें पुलिस को सब खबर कर देती है। अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो चलिए सोने चलते हैं। चलिए। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुखिया को पता चल जाए कि मैं उसे धोखा देने वाला हूं। और अगर ऐसा हो गया ना तो पैसे तो हाथ से निकल जाएंगे और वो सीता को तकलीफ देगा। मैं नहीं चाहता हूं कि सीता को कोई तकलीफ हो। आपको ये पहले ही सोचना चाहिए था। चुप कर जरा। मुझे पहले क्या सोचना चाहिए था, क्या नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। पहले मैं वो डीसीपी से मिलता हूं, बाद में तय करेंगे कि आगे का प्लान क्या है। हेलो। हेलो। हाय सूरज, तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है। मैं अभी अभी तुम्हें याद कर रही थी। रियली? इनफैक्ट मैं भी तुम्हें याद कर रहा था, बल्कि तुम्हारी तस्वीर से बातें कर रहा था। सूरज, तुम मेरे सिवा और किसी से मत बात किया करो, यहाँ तक कि मेरी तस्वीर से भी नहीं। अब मैं क्या करूँ सीमा, तुम्हारी तस्वीर है ही इतनी अच्छी। जब चाहा उसे देख लिया, उसे गले लगा लिया, उसे चूम लिया। ओह, ऐसा है क्या? बस ऐसा ही है। तो फिर तुमने मुझे फोन क्यों किया? बैठे रहते मेरी तस्वीर को गले लगा के। यही कहने के लिए तो फोन किया है कि कुछ दिन ऐसा ही करना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों के लिए रामपुर जा रहा हूँ। इनफैक्ट हम तीनों ही रामपुर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोहन भैया वहाँ मुसीबत में हैं, उनकी मदद करने जा रहे हैं। सूरज, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ 3 भाई हो ना? ये मोहन भैया कौन है? सीमा, मोहन भैया हमारे सौतेले भाई हैं, लेकिन सगे से भी बढ़कर हैं, बहुत अच्छे हैं। तुमने पहले तो कभी नहीं बताया। हाँ, जब हमें पता चला तो तुम स्टेट में थी, और जब वापस आई तो हम अपनी बातों में इतने बिजी थे कि उनका कभी जिक्र आया ही नहीं। अच्छा, लेकिन सूरज, तुम आओगे कब? 1-2 हफ्ते में आ जाऊंगा। Such a long time? क्या करूं सीमा, मजबूरी है। बस प्रे करो कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वो जल्दी खत्म हो जाए और हम वापस आ जाए। ओके। बाय सीमा।
Bye. And look after yourself. Okay? बाय। Bye. अगर इस बार पुलिस के पास तुम गए तो अपनी माँ को जिंदा नहीं पाओगे। सुखिया स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। जितना हम समझते थे उससे भी ज्यादा स्मार्ट है ये। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना है कि वो स्मार्ट है या नहीं है, और अगर है तो कितना है। मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है बस। मोहन, यही तो सुखिया का गेम है। यही तो वो चाहता है कि तुम डेस्परेट हो जाओ और फिर जैसा वो कहे तुम करो। उसने पहला गेम खेला। उसे मालूम था तुम्हारे पास 25 लाख रुपए हैं, लेकिन वो 30 लाख रुपए मांगता रहा और फिर 25 पे राजी हो गया। अब उसने नया गेम खेला है। वो चाहता है पुलिस तुम्हारी नजरों से गिर जाए और फिर तुम डेस्परेट होकर उससे मिलो और वो 25 लाख रुपए लेकर तुम्हारी माँ को तुम्हारे हवाले कर कर गायब हो जाए। इंस्पेक्टर साहब, आई डोंट माइंड दैट। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि मुझे 25 लाख रुपए मिलते हैं या नहीं मिलते हैं और सुखिया गिरफ्तार होता या नहीं होता। मुझे सिर्फ अपनी माँ चाहिए बस। मोहन, तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ चुपचाप बैठे तमाशा देख रहे हैं? हमारे कमांडोज सुखिया के अड्डे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सिर्फ कंफर्मेशन बाकी है। जैसे ही कंफर्म होगा हम तुम्हारी मां को छुड़ा लेंगे। लेकिन वो हाइडआउट है कहां पर? सॉरी मोहन, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन इतना यकीन दिलाता हूं कि 2-4 दिन में तुम्हारी मां घर वापस आ जाएगी।